और के शहरियों का इंतजार खत्म, शहर के सड़कों पर माहौल दोस्त बसें चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज आज इलेक्ट्रिक बस रूट का इफ्तिताह करेंगी। केनाल रोड पर चिन्ना टर्मिनल से जल्लो मोड़ तक 35 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह मंसूबा लाहौर को माहौलियाती आलूदगी, ट्रैफिक दबाव और महंगी ट्रांसपोर्ट से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब के आवाम के हुकूक की बात करने पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पंजाब के हुकूक की बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अपने आवाम की इज्जत नफ्स मशरू नहीं होने दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अपने वसाइल से सैलाब-ज़दगान के नुकसानात पूरे करेगा। सूबे के अपने वसाइल हैं, किसी के आगे कशकोल नहीं उठाएंगे। जो कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं, वो आवाम से झूठ बोलते हैं। तमाम सूबों को उनकी आबादी के मुताबिक वसाइल मिलते हैं। वज़ीर आला का पंजाब के हर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बनाने का भी ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का शर्मिला फारूकी को मुनाज़रे का चैलेंज। अस्मा बुखारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा को मुखातिब करके बोलें कि पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है, आप 17 अवामी मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू और 50 मुकम्मल कर लिए। शर्मिला फारूकी पर तंज का नश्ता चलाते हुए बोले कि हम भी यही कह रहे हैं कि सिंध में ऐसी कौन सी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। आए मिलकर पंजाब और सिंध के अवाम इस मंसूबे को कौम को दिखाएं। आज के हीरोज, मेरे आज के सुपरस्टार्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सारे टॉपर्स मेरे सामने बैठे माशाल्लाह। जिस मुल्क में इतने सारे टॉपर्स हों, उस मुल्क को कभी ज़वाल नहीं आ सकता इंशाल्लाह ताला। और जिस मुल्क में इतने ब्रिलियंट माइंड्स हों, इतने फीकन माइंड्स हों, इतने मेहनती बच्चे हों, जो वसाइल की कमी के बावजूद, वो रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं न सिर्फ उन बच्चों को, उन सुपरस्टार्स को, उन चैंपियंस को मुबारकबाद देती हूँ, बल्कि मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद देती हूँ, उनके टीचर्स को मुबारकबाद देती हूँ, उनके स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को मुबारकबाद देती हूँ। तालीम के सितारे मरियम नवाज के प्यारे यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में तकरीब। पहली बार असातिज़ा के लिए एजुकेशन चैंपियन का एजाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का तालीमी मैदान के हीरोज को सलाम, वालिदैन और असातिज़ा को भी मुबारकबाद थी। कौम के मामार तबादलों के चक्कर में फंस गए। ऑनलाइन ट्रांसफर के मुंतज़िर 56,000 से ज़्यादा असातिज़ा मायूसी का शिकार। शेड्यूल के मुताबिक ई ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने वाले असातिज़ा का मेरिट ना बन सका। तस्दीक का अमल 30 सितंबर तक शुरू होना था। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तबादलों के ऑर्डर पर काम जारी है। असातिज़ा को तबादलों के ऑर्डर्स 15 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। पंजाब भर में स्कूल टीचर इंटर्न के कॉन्ट्रैक्ट में 8 माह की तोसी। पहले से भर्ती STI और अब 31 मई 2026 तक काम कर सकेंगे। मुस्ताफी होने वाले STI को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं मिलेगी। स्कूल टीचर इंटर्न को दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। सरकारी स्कूल की IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर और लैब असिस्टेंट की सुनी गई। IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, ऑफिस क्लर्क को 7 से ग्रेड 11 देने की तजवीज़। फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट का ग्रेड 8 से 14 करने की तजवीज़। लैब असिस्टेंट के ग्रेड्स 5 या फिर 6 से BPS 7 करने की सिफारिश की गई। महकमे स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज से रिपोर्ट तलब कर ली। तदरीस व तहकीक के फरोग और निसाब के जायजे के लिए अहम इकदाम। UHS ने क्लिनिकल मज़ामीन में डिसिप्लिन स्पेसिफिक फैकल्टी काउंसिल बनाने की मंजूरी दे दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन राठौर की ज़ेर सदारत इफ्तिताही इजलास। कहा कि फैकल्टी काउंसिल्स तदरीस में जिद्दत और इम्तिहानात में शफाफियत लाएंगे।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बड़ा फैसला, 10 मरले से कम रकबे पर कायम स्कूल खत्म करने का ऐलान। स्कूलों को फौरी तौर पर बिल्डिंग तब्दील करने की हिदायत। पार्टनर स्कूलों को 2 माह की डेडलाइन दे दी गई। स्कूल मालिकान रकबा बढ़ाकर 10 मरले तक ला सकते हैं। अराजी ना बढ़ाने की सूरत में बिल्डिंग शिफ्ट करना लाजमी होगा। नई जगह पर स्कूल मुंतकिल करने की फौरी इतला पैफ हुकाम को देना होगी। पैफ इंतजामिया नई इमारत का विजिट करके मंजूरी देगा। इजाफा कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन असमतुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि डीजल की कीमत बढ़ने पर किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। शहर में स्मॉग फिर दस्तक देने लगी। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड। महकमा एजुकेशन का स्मॉग सीजन के दौरान तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। स्मॉग के दिनों में स्कूल्स में खेलों, असम्बलियों और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। स्कूल्स इंतजामिया को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर आगाही मुहिम चलाने का कह दिया गया। स्मॉग के दौरान कमरा जमात साफ सुथरा और हवादार रखा जाएगा। स्कूल्स इंतजामिया को हफ्तावार रिपोर्ट महकमा एजुकेशन में जमा कराने की हिदायत। मांगा मंडी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी रोड पर जमा होने से ताफुन के साथ बीमारियां फैलने लगीं। शहरियों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। लाहौर से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर को तजावज़ात से पाक करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों से मजीद 671 तजावज़ात का खात्मा। तजावज़ात में मौजूद सामान सब 2565 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। वासा पंजाब डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन। पंजाब भर के वासा दफातर में जदीद IT इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। वफामती यादाश्त की तकरीब में सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की शिरकत। कहा कि बारिशों से काबिल डिजिटल रेन गेजेस और डैशबोर्ड्स फ़ाल कर दिए जाएंगे। ट्यूबवेल्स, अंडरपासिस को स्कॉट सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वासा लाहौर के चहीते ऑफिसर्स का हाफिजाबाद का तबादला कर दिया गया। जराये के मुताबिक ट्रांसफर ऑर्डर रुकवाने की कोशिशें की जाने लगी। मुदस्सिर जावेद डायरेक्टर वाहगा और अजीज भट्टी टाउन में 2 ओहदों पर बराजमान है। मुदस्सिर जावेद का शुमार MD के फेवरेट अफसरान में होता है। शहरियों के फोन और जाती कॉल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पुलिस की जानिब से निकलवाए गए CDRs का ऑडिट होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5 रुकनी टीम 22 अक्टूबर से तमाम रीजन का रिकॉर्ड चेक करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 2,73,000 केसेस में CDR से हल तलब हुए। 64,800 मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। अदालत का टिकटॉकर हकीम शहजाद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। हकीम शहजाद के बेटे के जाली मचलके जमा कराने के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। हकीम शहजाद की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर ने DPO को हकीम शहजाद को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत कर दी। यूट्यूबर डक्की भाई एक और मुश्किल में फंस गए। अदालत ने डक्की भाई की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज मैडम डॉक्टर साजिदा अहमद की अदालत में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम से रिकॉर्ड तलब कर लिया।